वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिट पुल और गिट फैच कमांड, इन दोनों कमांड्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। जब भी हम एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ गिटहब पर वर्क करते हैं, ये दोनों कमांड्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका यूज केस पता होना चाहिए, इनका सिनेरियो पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो में आपको कौन सी कमांड यूज करनी है। बहुत सारे लोगों को गिट पुल की तो कमांड पता होती है, बट उनको गिट फैच की कमांड का पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि किन सिनेरियो में हमें गिट पुल की कमांड रन करनी है, और जहां पर गिट फैच की कमांड रन करनी चाहिए वहां पर भी वो गिट पुल की कमांड को यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं और उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इन दोनों कमांड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, दोनों को किन सिनेरियोज में यूज करना चाहिए, कहां पर यूज नहीं करना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले एक रिमोट रिपोजिटरी बना लिया है गिट पुल गिट फैच के नाम से। आप किसी भी नाम से एक रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ मुझे एक वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे पुल एंड फैच के नाम से एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लिया। आप किसी भी नाम से वर्किंग डायरेक्टरी बना सकते हो, और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आकर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे गिट बैश टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई कोड एडिटर यूज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे VS कोड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई VS कोड में हमारे पास टर्मिनल हमें यहीं पर ही मिल जाता है। मैं यहीं पर ही कोडिंग डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, यहीं पर ही मैं गिट की कमांड को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई index.html की फाइल है। यहां पर जल्दी से क्या करो, index.html की फाइल क्रिएट कर लो। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, Shift 1 प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और मैं यहां पे HTML का बॉयलर टेम्पलेट का कोड, बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो मैं यहां पे जनरेट कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर टाइटल बताना चाहता हूं, तो टाइटल लेट्स सपोज हमने यहां पर आकर दे दिया है गिट पुल एंड गिट फैच। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये टाइटल दे दिया है। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहां पर आकर एक H2 का टैग दूंगा, और इस H2 के टैग के अंदर हम यहीं पर आकर यही चीज लिख देंगे, गेट पुल एंड गिट फैच लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये हेडिंग लिख दिया है। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वर्जन ट्रैकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि गिट भाई अभी तक यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो डॉट गिट की डायरेक्टरी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगी, और यहाँ पे बेसिकली मेरा वर्जन ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो अनट्रैक फाइल्स हैं, जो भी यहाँ पे अनट्रैक कोड है, उसको क्या करो, सबसे पहले इन सारी चेंजेस को स्टेज एरिया में, टेम्पररी एरिया में ऐड करो। देन उसके बाद इन सारी चेंजेस को क्या कर दो, कमिट कर दो, यानी कि लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवा दो। मैं यहां पर आकर लिख देता हूं, लेट सपोज मैं लिख देता हूं डन बाय फर्जिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इस कोड को मुझे क्या करना है, अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे भी पुश करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर जो अभी करंट ब्रांच है मेरी, उसका नाम क्या है, मास्टर है, और गिटहब पे हमारी बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मेन होता है, तो उसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा गिट ब्रांच -M, कि भाई करंट ब्रांच का नाम, डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर से क्या कर दो, मेन कर दो, तो वो भी हो जाएगा। देन उसके बाद मुझे रिमोट एक्सेस चाहिए, तो मैं बोलूंगा गिट रिमोट एड ओरिजिन, के बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी का URL यहां पे हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो रिमोट रिपोजिटरी का URL कॉपी करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पे लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी आपस में लिंक हो चुकी हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई गिट पुश -U ओरिजिन मेन। ठीक है, कि भाई हमारी जो रिमोट रिपोजिटरी उसकी मेन ब्रांच में क्या करो, यहां से बेसिकली मेरे कोड को क्या कर दो, पुश कर दो। तो बेसिकली हमारा कोड क्या था, बेसिकली index.html की फाइल थी सिंपल, वो index.html की फाइल मेरी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर दी गई है। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरी फाइल आ चुकी है, मेरा कमिट मैसेज आ चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने गिट क्लोन की कमांड को डिस्कस किया था, कि जब भी हम एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ गिटहब पर वर्क करते हैं, और मैं चाहता हूं कि भाई उसका जो प्रोजेक्ट है मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले स्टेप तो ये होगा कि मैं उसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आऊंगा। तो हम गिट क्लोन की कमांड रन करेंगे किसी भी डायरेक्टरी में, वहां पे बेसिकली हमारे पास उस रिपोजिटरी की क्लोन कॉपी बनकर आ जाएगी। अब लेट सपोज, ठीक है भाई, कॉपी बना ली, मैंने उसमें काम करना था, मैंने उसमें काम करा, मैंने काम करने के बाद गिटहब पर कोड पुश कर दिया, और कैसे पुश होगा वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, एज अ कोलैबोरेशन के साथ कैसे वर्क करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। अब लेट सपोज ये मेरी रिपोजिटरी थी, मैंने यहां पे काम करना था, मैंने यहां पे काम कर लिया। उसके बाद मैंने अपने टीम मेंबर को बेसिकली बोला, हुजैफा को बोला कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने index.html का आगे का काम करना है।
ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि भाई तुमने style.css की फाइल बनानी है, उसमें जो है वो काम करना है। इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस रिपोजिटरी में आगे का काम किसने करना है, तुमने करना है। उसके बाद का जो काम होगा वो मैं कर लूंगा दोबारा से। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब हुजैफा क्या करेगा, हुजैफा बोलेगा कि ठीक है भाई आपने यहां तक का काम करना था, यहां तक का काम आपने कर लिया। वो क्या करेगा, पहले क्लोन बनाएगा अपने पास। क्लोन में क्या होगा, ये पूरा काम उसके पास चला जाएगा। वो उस कोड के अंदर क्या करेगा, चेंजेस करेगा। अब चेंजेस कैसे करेगा, लेट सपोज उसने क्या करा, index.html की अपने पास अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल ओपन करी। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी। जैसे लेट सपोज हम यहाँ पर आते हैं, अब वो कोई भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, या तो आपके पास यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसने उसके अंदर चेंजेस कर दी, या फिर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना ली। जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं, लेट सपोज हम इसको चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैंसिल चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर आकर एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ठीक है, उसने क्या करा, यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बना ली। फाइल का नाम हम यहाँ पे लेट सपोज रख देते हैं style.css, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर लिख देते हैं लेट सपोज css का कुछ कोड लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करा, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया कि भाई मार्जिन क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, इस तरीके से उसने कोई भी कोड लिख दिया। ठीक है, उसने यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे उसने कमिट करना था, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से कमिट चेंजेस पे क्लिक करा, ये कमिट भी हो चुका है। यानी कि हुजैफा ने क्या काम करना था, हुजैफा ने style.css पे काम करना था, उसने हुजैफा ने style.css पे काम करा, और उसने इतना काम करके मुझे मैसेज कर दिया कि भाई फरजीन भाई मैंने क्या करना था, काम करना था style.css का, मैंने आधा काम कर लिया है, आधा मैं नहीं कर रहा यार, टोपी कराने लग गया। वो मुझे बोलने लगा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आगे का काम आप संभाल लो। मैंने बोला चलो यार ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब होगा क्या, मैं यहां पर था अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, उसने जो चेंजेस करी हैं रिमोट रिपोजिटरी में, जैसे उसने यहाँ पे style.css की फाइल ऐड करी है, उसमें कोड लिखा है, या जो मैंने फाइल उसको दी थी उसने उसी में कुछ भी चेंजेस करी हैं, जो भी अपडेशन हुई है अभी वो कहां पर है, अपडेशन रिमोट रिपोजिटरी है। उसने क्या करा, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से कोड को पुश करा, यहां पर आ चुकी हैं सारी चेंजेस, लेकिन यहां से मेरे पास कैसे आएंगी। अब आप बोलोगे सिंपल सी चीज है, अभी लास्ट वीडियो में तो हमने डिस्कस करा था, गिट क्लोन करते हैं, गिट क्लोन से पूरा जो प्रोजेक्ट होगा वो आपके पास कॉपी होकर आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी मेरे पास है ना, मैं ही तो यहां से पहले पुश कर रहा था कोड, प्रोजेक्ट तो मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अपडेट्स चाहिए कि अभी यहां पर मेरे ग्रुप मेंबर्स ने, यहां पे एक टीम मेंबर्स ने बेसिकली क्या चेंजेस करी है, मुझे सिर्फ वो अपडेट्स चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए मुझे। अगर तो मैं फर्स्ट टाइम काम करूंगा, अगर मैं अभी इस रिपोजिटरी में बिल्कुल फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करूंगा, फर्स्ट टाइम यहां पे कोई भी चेंजेस करना चाहूंगा, तब मैं उसको फर्स्ट टाइम के लिए क्या करूंगा, क्लोन करूंगा। बार बार क्लोन थोड़ी करूंगा, ऐसे तो मेरे पता नहीं कितनी रिपोजिटरीज बन जाएंगी, कितने वर्किंग डायरेक्टरी में फोल्डर्स बन जाएंगे। अगर 10 ग्रुप मेंबर जो है वो एक ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, तो हर बार उनके चेंज करने पे, यहाँ पे जो भी अपडेशन होंगी उनके चेंज करने पे मैं क्लोन थोड़ी बनाऊंगा। मुझे तो सिर्फ एक ऐसी कमांड चाहिए कि जिसको मैं रन करूं, यहाँ पे जो भी अपडेशन हुई हो वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाए, बस सिंपल। तो उसके लिए हमारे पास होती हैं 2 कमांड्स। अब मैं आपको दोनों कमांड्स बता देता हूं। एक होती है हमारे पास गिट पुल की कमांड, और एक होती है हमारे पास गिट फैच की कमांड। इन दोनों कमांड्स का काम क्या होता है कि जो भी अपडेट्स हैं बेसिकली आपकी रिमोट रिपोजिटरी में, उन अपडेट्स को क्या करो, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आ जाओ। लेकिन इन दोनों कमांड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि गिट फैच की जो कमांड होती है वो बहुत सेफ होती है, और एज अ टीम जब भी हम एज अ कोलैबोरेशन के साथ गिटहब पर वर्क करते हैं तो हमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करो, गिट फैच की कमांड का यूज करो, बिकॉज ये क्या है, सेफ कमांड है। सेफ कमांड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, गिट फैच की कमांड को रन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी यहां पर अपडेट्स होंगी ना, वो अपडेट्स यहां पर डाउनलोड तो हो जाएंगी, लेकिन वो आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी में आपने चेंजेस करी हैं इनके साथ मर्ज नहीं हो जाती हैं। ये काम होता है गिट फैच का। इसकी वजह से क्या होता है कि लेट सपोज आपके जो उजैफा दोस्त था या जो भी आपका टीम मेंबर था, उसने लेट सपोज यहाँ पे कुछ फाइल्स के अंदर चेंजेस कर दी। अब ऐसा नहीं हो कि किसी फाइल के अंदर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करी हो, उसने भी उसी फाइल के अंदर कुछ और जगह वहां पे कोड लिख दिया हो, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। यहाँ पे गिट क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। गिट बोलेगा कि भाई आपने लाइन नंबर 9 में ये लिखा था, लेकिन आपका जो टीम मेंबर है वो लाइन नंबर 9 में कुछ और लिखना चाहता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, फिर आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, तो काफी सारे सिनेरियोज हो जाते हैं। तो हम हमेशा जब भी एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ गिटहब पर वर्क करते हैं तो हमें रिकमेंड ये किया जाता है कि आप गिट पुल की कमांड को यूज ना करो, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वो रिस्की क्यों हो जाता है, क्योंकि जब भी हम गिट पुल की कमांड यूज करते हैं वो क्या करता है, यहां से अपडेट्स को डाउनलोड करता है और आपकी
वर्किंग डायरेक्टरी में भी फौरन से खुद ही ऑटोमेटिकली मर्ज कर देता है, जिससे क्या होता है, एक रिस्क होता है कि भाई आपका काम हट जाएगा और जो दूसरे बंदे ने काम किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। इससे बेहतर क्या है कि आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे गिट फैच की कमांड का यूज कर सकते हो। अब वो कैसे यूज होगा वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखेंगे गिट फैच और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, रिमोट रिपोजिटरी को, कि भाई रिमोट रिपोजिटरी में से क्या करो तुम, फैच करके लेकर आओ कि वहां पे क्या अपडेट्स आएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि बेसिकली वहां पर अपडेट्स क्या आएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस नहीं हुए, इसने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन इसने वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस नहीं करे। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे गिट पुल की कमांड रन करता, फौरन से वो फाइल मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाती। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब जैसे मैंने गिट फैच ओरिजिन करा, अब अगर मैं यहाँ पर आकर गिट स्टेटस की कमांड रन करूंगा तो देखो ये यहाँ पे मुझे बता देगा कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है बेसिकली वो क्या है, एक कमिट पीछे है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो ओरिजिन में जो मेन ब्रांच है यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पर क्या हुई हुई है, ऐड हुई हुई है, और वो फाइल आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। तो इससे क्या पता चला, मुझे अपडेट्स पता चल गई कि हाँ भाई एक कमिट जो है वो मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो पीछे है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर सिंपल मर्ज की कमांड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई गिट मर्ज, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि रिमोट रिपोजिटरी को टारगेट कर रहे हैं। रिमोट रिपोजिटरी की किस ब्रांच को, हमें पता है कि वहां पर एक ही ब्रांच है और उस ब्रांच का नाम है मेन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो अब वो ब्रांच मेरे पास, तो देखो अब वो जो अपडेट्स थी वो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होकर आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हो कि वो मेरे पास आ चुकी हैं। कब आई, जब मैंने पहले एक बार चेक करा। पहले मैंने क्या करा, गेट फैच की कमांड से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो रिस्की कमांड नहीं है, वो काफी सेफ कमांड है। कि पहले हमने क्या करा, गेट फैच ओरिजिन करके चेक कर लिया कि बेसिकली हमारे पास कितनी अपडेट्स आई हुई है। मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई सिर्फ एक ही कमिट आया हुआ है, एक ही जो है वो बेसिकली यहाँ पे अपडेट आई हुई है। तो मैं यहाँ पे सेफली क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करवा दिया, इसको मर्ज करवा दिया। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, गिट फैच की कमांड का, जो क्या करती है, अपडेट्स को यहां से डाउनलोड कर लेती है। फिर आप गिट स्टेटस की कमांड रन करते हो, चेक करते हो कि क्या कितनी अपडेट्स हैं, और उसके बाद आप क्या करते हो, गिट मर्ज से जो भी वो चेंजेस होती हैं उनको यहां पे क्या करवा देते हो, ऐड करवा देते हो। तो इससे क्या होगा, वो आपको बार बार गिट क्लोन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टीम मेंबर्स यहाँ पे जो भी कोड पुश करेंगे, अगर आपने उसकी अपडेट्स लेनी है, उसका आगे का काम करना है, तो आप इजीली गिट फैच की कमांड से उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हो। अब देख लेते हैं गिट पुल की कमांड। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा ऐड फाइल के ऑप्शन पे, यहां पर आकर क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहां पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा। लेट सपोज हम यहां पर लेकर आ जाते हैं, इस फाइल का नाम हम यहां पे रख देते हैं स्टाइल नहीं बल्कि हम यहां पे रख लेते हैं script.js। ठीक है, script.js जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाना चाहते हैं। लेट सपोज यहां पे आके मैंने एक लिख दिया console.log और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुज़ैफा पागल है। ठीक है, इस तरीके से मैसेज लिख दिया, हुज़ैफा भाई मुझे मारेंगे, तो खैर हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, जब मारेंगे तब की तब देखेंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसका जो कमिट मैसेज था वो हम लेट सपोज यहाँ पे रख देंगे script.js। ठीक है, कोई भी कमिट मैसेज आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बंदे ने और काम करना था, हुज़ैफा भाई ने दोबारा काम करना था जावास्क्रिप्ट का। ये कम काम करते हैं, ये सिर्फ जो है ना एक एक लाइन लिख के दे देते हैं, बाकी का काम मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो वही काम इन्होंने यहाँ पे करा। इन्होंने क्या करा, script.js की फाइल का थोड़ा सा काम किया और यहाँ पे फौरन से पुश कर दिया और मुझे बोला कि भाई आगे का काम आप संभाल लेना। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, जरा हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या काम करना है। अब मुझे पता है कि यार मुझे ना हुज़ैफा पे इतना तो भरोसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुझे भरोसा है उस पर कि भाई वो जो है ना कोई बिला वजह की कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करवाएगा, बिला वजह की जो मेरी फाइल्स थी उसके अंदर जाके जो वो अजीब अजीब से चेंजेस नहीं करेगा, बल्कि वो अपने काम से काम रखेगा। अब मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले क्या करूँ, गिट फैच की कमांड रन करूँ, पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, चेक करूँ कि कितनी अपडेट्स आई हैं, उसके बाद मैं उसको मर्ज करवाऊँ। अगर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट लिखता हूँ गिट पुल, और गिट पुल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेन, के बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी में मेन ब्रांच में जो भी अपडेट्स हैं उनको डाउनलोड करके फौरन से यहाँ पे क्या करवा दो, मर्ज भी करवा दो। यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब आप देखना कि यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है। अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी अपडेट्स थी वो डायरेक्टली यहाँ पर फैच भी हो गई और यहाँ पे मर्ज भी हो गई। यानी कि आप कह सकते हो ये जो गिट पुल वाली कमांड होती है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है फैच और मर्ज की कमांड का, कि ये क्या करता है, वहां से अपडेट्स को फैच भी करके ले आता है और फौरन से मर्ज भी कर देता है।
तो ये बेसिकली हमारे पास गिट पुल की कमांड होती है, जो थोड़ी सी रिस्की कमांड होती है। जब भी हमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि नहीं यार हमारी अपनी फाइल्स के अंदर कुछ ऐसा ना हो कि index.html की फाइल में मैं भी काम कर रहा था और मेरा दोस्त भी index.html की फाइल में काम कर रहा था, तो वहां पर क्या चांसेस हैं कि लाइन नंबर 9 पे मैंने कुछ लिखा है, उसने भी लाइन नंबर 9 पे कोई अपडेशन कर दी, कुछ कर दिया, तो वहां पे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे गिट पुल के बजाय पहले हम वहां पे गिट फैच की कमांड यूज कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि अपडेट्स क्या आई हुई हैं, और फिर हम चाहें तो हम बाद में उसको मर्ज करवा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कि नहीं यार इस फाइल के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं करने, जो दूसरी फाइल्स बनाएगा उसी के अंदर चेंजेस करेगा, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपना टाइम सेव करने के लिए, ये मर्ज और फैच की कमांड से बचने के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गिट पुल की कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने गिट पुल और गिट फैच को कवर करा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिप्लॉयमेंट भी कवर करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स को, रिएक्ट वेब एप्लीकेशंस को किस तरीके से हम गिटहब पर फ्री डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे आने वाली वीडियोस में एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा जिसमें हम इन सारी कमांड्स को देखेंगे कि गिट क्लोन, गिट पुल, गिट फैच वगैरह की कमांड्स को किस तरीके से हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ गिटहब पर कैसे वर्क करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, किन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है, किन कमांड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, सारी चीजें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।